साथियों, 3 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस पवित्र आयोजन में माँ गायत्री के पावन प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने की भावना से गुरुदेव के द्वारा रचित पावन प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को आत्मसात करने के लिए व्यास मंच के समक्ष उपस्थित श्रद्धामयी माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विज्ञान के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को वर्तमान में तथा भविष्य में भी श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम सत्ता को बारंबार नमन वंदन करते हुए आइए भावपूर्वक आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करें। कथा के प्रथम सत्र में जहां हम सब ने जीवन का शुभारंभ इच्छा शक्ति से होता है, इस विषय पर चिंतन किया था, वहीं हमने यह भी जाना कि मनुष्य की इच्छा ही उसके भविष्य का आधार होती है। जिनमें श्रेष्ठ इच्छाएं होती हैं वो सन्मार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं। जिनमें अनर्गल आकांक्षाएं होती हैं वो कुकर्म के द्वारा पतन को प्राप्त होते हैं। जीवन में श्रेष्ठ इच्छाओं का एक ही संबल है और वो है मनुष्य का अपना सद्विवेक। सद्विवेक के जागरण के लिए साथियों, जीवन में इच्छाओं का मार्गदर्शन, इच्छाओं पर अनुशासन, इच्छाओं पर नियंत्रण ये अत्यंत आवश्यक है। और इच्छाओं का मार्गदर्शन, नियंत्रण, अनुशासन स्थापित करने की प्रक्रिया को ही दीक्षा कहते हैं। हमने दूसरे सत्र में यह भी जाना कई प्रकार की दीक्षा होती है। जब दीक्षा का प्रथम क्रम प्रारंभ होता है तो उसको मंत्र दीक्षा कहते हैं, और जब शिष्य अपने आध्यात्मिक पथ की पूर्णता को प्राप्त करता है तब उसकी ब्रह्म दीक्षा होती है। इच्छा से जीवन का शुभारंभ अगर किसी समर्थ सत्ता से दीक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ा जाए तो फिर समीक्षा, तितिक्षा और परीक्षा देते हुए, प्रतीक्षा करते हुए उस परम सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन क्रमिक प्रगति का नाम है। हर पल, हर कण में परिवर्तन हो रहा है और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर समय के साथ तालमेल बिठा करके हम सब कदम ताल करते हुए आगे न बढ़ सके तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम पीछे न भी जाएं, केवल अपने स्थान पर स्थिर हो जाएं तो भी हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि समाज हर पल आगे बढ़ रहा है। अगर हम रुक गए, ठहर गए, ये पंखा बंद करवा दीजिए। अगर हम रुक गए और ठहर गए तो अपने आप हम दुनिया से पीछे हो जाएंगे। संसार में ऐसे तो अनेकों प्राणी हैं, पर उन समस्त प्राणियों में
मनुष्य को पहले आदि मानव कहकर के पुकारा जाता था। वो जंगलों में रहता था और जानवरों की तरह जीवन बिताता था। जैसे जानवर अन्य जीव जंतुओं को मार करके अपना पेट भरते हैं, उसी प्रकार प्रारंभ में ऐसा सुना जाता है कि आदि मानव भी अन्य जीव जंतुओं की हत्या करके अपना भरण पोषण करते थे और जैसे तैसे वृक्ष की छांव में वृक्ष की छाल लपेट करके, वही वृक्ष के पत्ते ही उनके वस्त्र थे, वृक्ष ही उनका घर था और वृक्षों के इर्द गिर्द रहने वाले जीव जंतु ही उनका आहार थे। जो स्थिति आज मानवों की देखने को मिलती है, ये स्थिति आज से हजारों वर्ष पहले मानवों की नहीं थी। जिस स्थिति का हम वर्णन कर रहे हैं, जीवों की हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, जंगलों में रहना, वृक्ष आदि के पत्ते ओढ़ करके अपने तन को ढकना, सर्दी गर्मी से बचने के लिए गुफाओं और कंदराओं में निवास करना, यह स्थिति लगभग जानवरों के समतुल्य है। बस अंतर इतना है कि जानवर के चारों पैर जमीन पर और वो झुक करके चलते थे और आदि मानव के केवल 2 ही पैर जमीन पर रहते थे, बाकी 2 जो है ऊपर रहते थे। आकृति में अंतर था पर प्रकृति में कोई अंतर नहीं था। समय आगे बढ़ा और आदि मानव के जीवन में एक विचित्र घटना घटी और वो घटना तब घटी जब उन्होंने अग्नि का शोध कर लिया। 2 लकड़ियों के घर्षण से, 2 पत्थरों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न करने की विद्या उन आदि मानवों को प्राप्त हुई और अग्नि संधान करने की विद्या ने उन्हें धीरे 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 आदि मानव से मानव की ओर अग्रसर कर दिया। अब जो वो कच्चा मांस खाया करते थे, कच्चा आहार खाया करते थे, अब उन आहारों को अग्नि में पका करके खाने लगे। अग्नि के आ जाने से उनके पास प्रकाश आ गया, वो अंधकार से मुक्ति प्राप्त करते चले गए। फिर अब जो वो जहां निवास करते थे वहां उनके पास रोशनी थी, भोजन पकाने के साधन थे। अग्नि प्राप्त हुई तो उन्होंने ईंधन की व्यवस्था भी बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी प्रगति हुई और वो आदि मानव से मानव बनने की ओर अग्रसर होने लगे। समय बहुत आगे बढ़ा, विज्ञान प्रगति करने लगा और जैसे उन आदि मानवों ने अग्नि का शोध किया था, उसी प्रकार विज्ञान ने विद्युत प्राप्त किया। विद्युत यानी बिजली का शोध किया। धीरे धीरे मानव के जीवन में बिजली का प्रवेश हुआ और बिजली के आ जाने से फिर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे अग्नि एक ऊर्जा है, विद्युत भी एक ऊर्जा है और विद्युत की प्राप्ति के पश्चात मानव जगत में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। नाना प्रकार के उपकरण बन गए, नाना प्रकार की मशीनें बन गई, नाना प्रकार के यंत्र बन गए और उन यंत्रों का मनुष्य अपने जीवन में लाभ उठाने लगा और एक क्रांति मानवों के जीवन में घटित हुई। ये दूसरी क्रांति थी। पहली क्रांति जब उनको अग्नि का पता चला, दूसरी क्रांति जब उनके जीवन में विद्युत की जानकारी हुई। साथियों, तीसरी घटना मनुष्य के जीवन में तब घटी जब मनुष्य ने परमाणु शक्ति को जागृत कर लिया। परमाणु ऊर्जा से मनुष्य परिचित हुआ तो ये एक और बहुत बड़ी क्रांति हो गई। परमाणु शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है वो देश जिसके पास परमाणु ऊर्जा हो। ये आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया है जिसमें अग्नि की ऊर्जा ने साथ दिया, जिसमें विद्युत की ऊर्जा ने साथ दिया
और जिसमें नाभिकीय ऊर्जा ने साथ दिया। फिर बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र बन गए, उस परमाणु ऊर्जा से मिसाइलें बन गई, उस परमाणु ऊर्जा से बहुत लाभ प्राप्त हुआ। विद्युत की ऊर्जा से ट्रेन इत्यादि की सुविधा हमें प्राप्त हो गई, मोटर इत्यादि की सुविधा प्राप्त हो गई। ये सारी सुख सुविधाएं, सारे यंत्र, सारे तंत्र जो आज विज्ञान के माध्यम से हमारे समाज में विकसित स्वरूप में देखने को मिलते हैं, ये मानव जीवन की किसी बहुत बड़ी क्रांति से कम नहीं है। इन क्रांतियों ने ही उन आदि मानवों को मानव बना दिया। अब हम आदि मानवों के जैसे नहीं रहते, अब हम वृक्षों के नीचे नहीं रहते, अब हम गुफाओं कंदराओं में नहीं रहते, अब हम घरों में रहते हैं। अब हम केवल पत्ते और छाल लपेट करके अपने अंगों को ढकते नहीं हैं, अब हम वस्त्र आदि की व्यवस्था प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारे पास अंधकार नहीं है, अब हमारे पास प्रकाश है, रोशनी है, हमारे पास नाना प्रकार की ऊर्जा है, नाना प्रकार के शक्ति केंद्र हैं। ये सब कुछ हमें साथियों विज्ञान की उपलब्धि के द्वारा प्राप्त हुआ। विज्ञान की कृपा से, विज्ञान के उपकार से मनुष्य आदि मानव से मानव बन गया। पर साथियों, ये यात्रा केवल यहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। अगर वो मानव बनकर मानव बनने तक ही सीमित रह गया तो फिर वहीं से वो पुनः पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जीवन में शक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह शक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के पास हो तो फिर ये 100% संभावना है कि वो उस शक्ति का दुरुपयोग ही करता है, उसका सदुपयोग नहीं करता। सामान्य व्यक्ति यदि कोई शक्ति प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे उस शक्ति का उन्माद हो जाता है। उन्माद और अहंकार के कारण वो उस शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसमें कदाचित संकीर्णता आ जाती है, स्वार्थपरता आ जाती है और उस शक्ति का दुरुपयोग करके वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर देता है और उस संकट से वो स्वयं भी पतन के गर्त में चला जाता है। इसलिए ये ऊर्जा जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो विद्युत की ऊर्जा है, जो अग्नि ऊर्जा है, इसने आदि मानव को मानव तो बना दिया, पर इन ऊर्जाओं का सदुपयोग अगर कोई कर सकता है तो फिर वो केवल और केवल मानव नहीं कर सकता, बल्कि मानव के भीतर की वह दिव्य संवेदना जब जगेगी, वह प्रज्ञा जब जगेगी, तभी वो इन शक्तियों का सदुपयोग कर सकता है। और अगर वो संवेदना न जगी, वो केवल मानव तक ही सिमट करके रह गया, तो फिर साथियों जिस प्रकार से अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग करके जापान की स्थिति अत्यंत दयनीय और अत्यंत कष्टप्रद बना दी थी, उसी प्रकार साथियों हम इन ऊर्जाओं का दुरुपयोग करके अपने जीवन को नरकतुल्य बना देंगे। इसलिए विज्ञान की दौड़ तो केवल आदि मानव से मानव तक ही है, पर साथियों इसके आगे एक और पथ है जिसको अध्यात्म पथ कहते हैं। और अध्यात्म की जो दौड़ है वो केवल मानव तक नहीं है। विज्ञान अगर आदि मानव से मानव बना सकता है तो फिर अध्यात्म मानव से महामानव बना सकता है। और इस संसार को अगर स्वर्ग तुल्य बनाना है तो वो मानव के बस की बात नहीं है, वो केवल और केवल महामानव ही कर सकते हैं। ऐसे महामानव को ही महापुरुष कहते हैं, देवता कहते हैं, देवदूत कहते हैं, युगदूत कहते हैं। ऐसे महापुरुषों को ही अवतार कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को ही भगवान का अंश कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठता है, दिव्यता है, भव्यता है, वो केवल और केवल महामानवों के द्वारा है, महापुरुषों के द्वारा है। अगर इस संसार में शांति है, इस संसार में सद्भावना है, तो वो महापुरुषों की देन है। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में हुए जिन्होंने अपने केवल वचन से नहीं बल्कि अपने आचरण से ऐसे सिद्धांत इस संसार में प्रतिस्थापित कर दिए, ऐसा संविधान इस संसार में लागू कर दिया कि व्यक्ति उस संविधान का पालन करके अपने जीवन में सुख, शांति, यश, आनंद और वैभव को प्राप्त कर सकता है। जो केवल मानव के बस की बात नहीं थी, उसके लिए महामानव बनना पड़ता है। अगर आज हमारे परिवार में हमारे बच्चे माँ बाप की आज्ञा के पालन का सिद्धांत सीखते हैं तो वो फिर केवल और केवल उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज में माँ बाप का सम्मान करने वाले श्रवण कुमार जैसे महापुरुष हुए हैं, भगवान राम जैसे महामानव हुए हैं, जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके लोग अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। अगर इस समाज में गुरुओं की
श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है और सद्गुरुओं की महानता को वर्ण किया जाता है, तो फिर उन महान शिष्यों से ही इसको आज की पीढ़ी अनुसरण करती है, जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। फिर वो आरुणि हो, फिर वो विवेकानंद हो, फिर वो शिवाजी हो, इन महामानवों ने अपने जीवन में अपने आचरण से सच्चा शिष्य कैसे बने, ये उन्होंने करके दिखाया है। समाज में अगर आज कोई ऐसी नारी हमें दिखाई पड़ती है जो श्रेष्ठता के पथ पर चल रही हो, जिसने परिवार में भी अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया हो, जिसने समाज में भी एक मानक तैयार किया हो, तो साथियों निस्संदेह हमारे प्राचीन काल से लेकर के आज तक उन महान नारियों के संस्मरण ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और वो महान नारियां, चाहे वो सीता हो, सावित्री हो, सती हो, अनुसुईया हो, विद्युत्तमा हो, इन महान नारियों के ही सिद्धांतों का अनुसरण करके आज की नारियां आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये महान थी, ये महामानव थे, केवल मानव नहीं थे। केवल मानव किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, केवल मानव किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकता, क्योंकि केवल जो मानव है वो तो केवल अपने पेट के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण में ही सिमट करके रह जाता है। जिस प्रकार से जानवर अपने बच्चे पैदा करता है, अपने पेट का भरण पोषण करता है, बच्चों का लालन पालन करता है और वृद्ध होकर के मर जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य भी अपना परिवार बसाता है, बढ़ाता है, पालता है, पोसता है, वृद्ध होकर के मर जाता है। और ऐसी स्थिति में साथियों वो न अपने लिए कुछ कर पाता है आत्मकल्याण की दृष्टि से, और न ही वो समाज के लिए किसी योग्य रहता है। तो विज्ञान तो मानव बना सकता है, पर साथियों यदि मानव ही बन करके रह गए तो फिर ये समाज बहुत नारकीय दृश्यों से भर जाएगा। और आज हमारे समाज में ऐसे नारकीय दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह आपस में वैमनस्यु की भावना है, जगह जगह ईर्ष्या द्वेष की भावना है। शायद ही कोई घर ऐसे हो जहां पर क्लेश कलह न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य ही विद्यमान रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों के विचार परस्पर नहीं मिलते, कहीं भावनाएं अशुद्ध हो गई हैं, कहीं पर संकल्प विकल्प कुछ इस प्रकार से हो गए हैं जो फिर हमें मानव भी नहीं रहने देते और वो हमारे भीतर के दानव को प्रकट करते हैं। आज ऐसा ही समय आ गया है, ऐसी ही परिस्थितियां हमारे समाज में देखने को मिल रही है। तो यदि हम मानव बनकर के रह गए तो विज्ञान की इन ऊर्जा का दुरुपयोग करके हम अपने जीवन में दानव ही बनते चले जाएंगे। इसलिए हमें मानव से महामानव बनने की यात्रा अवश्य करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें मानव बना दिया, पर महामानव बनने के लिए साथियों कुछ तो करने की आवश्यकता है। अध्यात्म के पथ को अपनाने की आवश्यकता है। विज्ञान ने मानव बनाने के लिए अग्नि की ऊर्जा दी, विद्युत की ऊर्जा दी, परमाणु की ऊर्जा दी, पर साथियों मानव से महामानव बनने के लिए अध्यात्म जिस ऊर्जा को प्रदान करता है उस ऊर्जा को ही गायत्री शक्ति कहते हैं। गायत्री की शक्ति से ही व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है। जितने भी महामानव हैं इस संसार में, जो आज तक हुए हैं, जो हैं और जो भविष्य में होंगे, वो अगर महामानव की श्रेणी में पहुंचते हैं तो केवल एक ही ऊर्जा के कारण, और उस ऊर्जा को अध्यात्म शास्त्र में गायत्री ऊर्जा कहते हैं। फिर वो सामान्य विज्ञान नहीं रह जाता, उसको गायत्री महाविज्ञान कहते हैं। और वो महाविज्ञान व्यक्ति को मानव से महामानव बना देता है। राम तो एक राजघराने में उत्पन्न होने वाले मात्र राजकुमार थे, पर जब गायत्री की शक्ति, गायत्री की ऊर्जा और गायत्री का महाविज्ञान राम को अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से प्राप्त हुआ तो उनके भीतर ऐसा दिव्य रामत्व जगा कि फिर वो राम केवल राजकुमार नहीं रह गए, बल्कि वो हमारे लिए इष्ट आराध्य और भगवान बन गए। कारण क्या था? ये गायत्री शक्ति ही उसके मूल में सबसे बड़ा कारण है। इसी शक्ति के द्वारा व्यक्ति महामानव बन सकता है। इस शक्ति को जो धारण कर लेता है साथियों, उसका जीवन धन्य बन जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने, जो इस वर्तमान समय के युगदूत कहे जा सकते हैं, युगावतार कहे जा सकते हैं, उन्होंने एक बार पुनः इस सृष्टि का आधार, उस परम चेतना को जिसे शास्त्र गायत्री कह करके पुकारता है, उस शक्ति को उन्होंने जागृत किया और गायत्री की शक्ति से एक एक व्यक्ति को, एक एक मन को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है।
हम भी अगर गायत्री की शक्ति से ओतप्रोत हो जाएं तो साथियों बात बन जाएगी। फिर उस ऊर्जा से हम भी महामानव बनने की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन बड़ा महान है, ये जीवन व्यर्थ न चला जाए, हम केवल मानव बनकर के ही न रह जाएं, क्योंकि हर चीज की अपनी एक समय सीमा है। उस समय के पूर्ण होने के पश्चात वह चीज, वह वस्तु अपने मूल स्वरूप में नहीं रह जाती। कुछ भी आप बाजार से खरीद करके ले आइए, एक निश्चित समय के पश्चात उसमें विकृति जन्म ले लेती है। इसलिए उसको अपडेट करते रहना पड़ता है, उसको आगे बढ़ाते रहना पड़ता है, उसमें विकृति ना आवे, इसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। आप बाजार से सब्जी खरीद करके ले आइए, अगर फ्रिज की व्यवस्था ना हो, उसको संभालने की व्यवस्था ना हो, तो फिर उसमें विकृति आ जाती है, आप उसमें सड़न पैदा हो जाती है। इसलिए उसको बार बार उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं करनी पड़ती हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे हैं कि यदि आप उसको बार बार अपडेट न करें, बार बार उसमें कोई संशोधन न करें, तो फिर उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए साथियों, हम आदि मानव से मानव तो बन गए, पर अगर मानव से महामानव बनने का हमने प्रयास न किया तो फिर निस्संदेह उसमें विकृति आएगी। और ध्यान रहे, अगर मानव में विकृति आ गई तो फिर उसको दानव बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर इस संसार में दानवों की संख्या बढ़ी तो फिर आप तो जानते ही हैं दानवों की प्रकृति कैसी है। वो न चैन से रहेंगे न दूसरों को रहने देंगे। फिर संसार में जो शांति है, जो सौहार्द है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो संवेदना है, जो भावना है, वो सब समाप्त हो जाएगा। चारों ओर केवल और केवल अनर्गल प्रलाप होगा, केवल और केवल उद्दंडता होगी। इसलिए साथियों, हम कहीं दानव न बन जाएं, हमें महामानव बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। और महामानव बनने के लिए जो सर्वोत्तम आधार है, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया, वो सर्वोत्तम आधार केवल और केवल गायत्री शक्ति है। गायत्री शक्ति जब जीवन में अवतरित हो जाती है साथियों, तो मनुष्य फिर सामान्य नहीं रह जाता, मनुष्य फिर असामान्य हो जाता है। उसमें वह दिव्य ऊर्जा अपने आप परिलक्षित होने लगती है और उसी ऊर्जा के आधार पर व्यक्ति महामानव बन जाता है। जीवन यापन करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा तो हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, बोलने बात करने के लिए जो सामान्य ऊर्जा चाहिए भगवान ने उतना हम सबको देकर के भेजा है। पर जीवन में उत्कर्ष चाहिए, जीवन में अभ्युदय चाहिए, जीवन में श्रेष्ठता चाहिए, तो उसके लिए विशेष ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस विशेष ऊर्जा को ही गायत्री कहते हैं, उस विशेष शक्ति को ही गायत्री से संबोधित किया जाता है। शास्त्र कहता है वो शक्ति जो हमारा त्राण कर दे, हमारा उद्धार कर दे, हमें मुक्ति प्रदान कर दे, हमें नाना प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दे, उस शक्ति को ही गायत्री कहते हैं। देवी भागवत में वर्णन आता है, गाता राम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। जो गायत्री का गान करता है, गायत्री उसके प्राणों का त्राण कर देती है। तो गायत्री एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमें महामानव बना देती है। और साथियों, महामानव बन जाने के पश्चात हमारा जीवन धन्य बन जाता है। इस संदर्भ में एक बहुत बहुत प्यारा प्रसंग आता है। ये घटना लगभग 1951 और 52 की है, जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा में तपोभूमि में गायत्री मंदिर की स्थापना कर रहे थे। मंदिर का निर्माण चल रहा था और जहां गायत्री मंदिर है उसी के ठीक कुछ दूरी पर बिड़ला मंदिर का भी निर्माण चल रहा था। बिड़ला जी बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बहुत धर्म को प्रेम करने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, और धर्म के कार्य में उनका बड़ा सहयोग रहता था। जब उन्होंने ये सुना कि
यहाँ पर गायत्री मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो फिर वो परम पूज्य गुरुदेव के पास आए और परम पूज्य गुरुदेव के पास आकर के उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप गायत्री मंदिर बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार की चिंता न करिए, हम जितना धन लगेगा उतना धन आपको देंगे। आप ऐसी मूर्ति बनाइए और ऐसी प्राण प्रतिष्ठा करिए कि पूरे विश्व में ऐसा गायत्री का मंदिर कहीं न हो। जितने भी मणिमाणिक्य, स्वर्ण आदि आभूषणों की आवश्यकता हो, आप निश्चिंत होकर के उसका उपयोग करें। गुरुजी ने कहा बहुत प्रेम से बसंत बिरला जी को कि बिरला जी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल और केवल कोई मंदिर बनाना नहीं है। हम अगर गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो मंदिर में नहीं, बल्कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम हर व्यक्ति को गायत्री में बना देना चाहते हैं। और साथियों, जब जीवन में गायत्री आ जाती है तो फिर व्यक्तित्व का श्रृंगार हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने बिरला जी से कहा कि हम केवल मंदिर में धूप दीप जला करके मंदिर को सुगंधित नहीं करना चाहते, बल्कि हम गायत्री को जन जन के जीवन में स्थापित करके लोगों के व्यक्तित्व को धूप के समान सुगंधित बना देना चाहते हैं। जिस प्रकार से मंदिर में चढ़ाया गया फूल उल्लास का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार हम जन जन में गायत्री की स्थापना करके जन जन के भीतर उल्लास का संचार कर देना चाहते हैं। जिस प्रकार मंदिर में जलता दीपक संसार के अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार हम जन जन में गायत्री की स्थापना करके उस महाविद्या का प्रकाश जागृत करना चाहते हैं, जिससे कि जन्म जन्मांतर के वह अंधकार व्यक्ति के जीवन से समाप्त हो जाएं, जिसके कारण वो अज्ञानता में भटक रहा है, माया से प्रभावित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मंदिर में जो लोग मिष्ठान चढ़ाते हैं, हम दूसरों के जीवन में गायत्री को ऐसे बसा देना चाहते हैं कि वह मिष्ठान उनकी वाणी में आ जाए, उनके व्यवहार में आ जाए, उनकी वाणी इतनी मधुर हो जाए कि मंदिर का मिष्ठान भी उसके सामने लज्जित हो जाए, उनका व्यवहार इतना सुंदर बन जाए कि फिर मंदिर का प्रांगण भी उनके समक्ष फीका पड़ जाए। व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना पवित्र बन जाए मानो मंदिर का प्रांगण हो, व्यक्ति की वाणी इतनी मिठास से भर जाए मानो मंदिर का प्रसाद हो, व्यक्ति के भीतर सद्गुणों की सुवास इतनी भर जाए मानो मंदिर में अग्नि में आहुतियां पड़ रही हों। ऐसा व्यक्तित्व बन जाए, और ऐसा व्यक्तित्व तभी बनेगा जब हमें गायत्री को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। केवल मंदिर में स्थापित कर देने मात्र से ही गायत्री की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये तभी प्राप्त होगी साथियों जब हमारा जीवन गायत्री में बन जाएगा। बहुत प्यारी पंक्ति है, आपने सुना होगा। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। 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 सदचिंतन सद्भाव जगे, सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो।
कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। कण कण में अणु अणु में माता रूप तुम्हारा पाए हम। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम। अपना ही परिवार मिले माँ जहाँ कहीं भी जाए हम। धूप खिले नयनों में उजली मन में नव सूर्योदय हो। धूप खिले नयनों में उजली मन में नव सूर्योदय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी जीवन गायत्रीमय हो। दोनों हाथ उठा करके एक साथ तालियां बजाइए, सब एक साथ दोहराइए। जीवन लक्ष्य सुझाया तुमने, कभी न उसको भूले हम। जीवन लक्ष्य सुझाया तुमने, कभी न उसको भूले हम। धन साधन सम्मान मिले तो जरा न मद में फूले हम। धन साधन सम्मान मिले तो जरा न मद में भूले हम। कहीं न हो पग डगमग डगमग, दिल भर भी न कभी भय हो। कहीं न हो पग डगमग डगमग, पल भर भी न कभी भय हो। ऐसी कृपा करो जननी जीवन गायत्रीमय हो। ऐसा अंतःकरण हो माता, जैसा मान सरोवर हो। ऐसा अंतःकरण हो माता, जैसा मान सरोवर हो। वाणी हो वेदों सी पावन, कर्म सुमन से सुंदर हो। वाणी हो वेदों सी पावन, कर्म सुमन से सुंदर हो। कृपा तुम्हारी पाकर माता, मन पावन देवालय हो। कृपा तुम्हारी पाकर माता,
मन पावन देवालय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय हो। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। तो साथियों, हमें अपने जीवन में गायत्री की शक्ति से ओतप्रोत होने की आवश्यकता है, और गायत्री की शक्ति से ओतप्रोत होने के लिए हमें दो क्रम अपने जीवन में अपनाने चाहिए। ये दोनों क्रम भी एक ही क्रम के अंग उपांग हैं। क्रम एकमात्र है। गायत्री की ऊर्जा को शिरोधार्य करने की प्रक्रिया को ही गायत्री साधना कहते हैं। अब गायत्री साधना के दो प्रकल्प हैं, एक है उपासना और दूसरी है साधना। ये गायत्री साधना के ही दो प्रकार हैं। उपासना में हम समीक्षा करते हैं, और साधना में हम तितिक्षा करते हैं। तो अब कल की तरह फिर विषय को बहुत गंभीर तो नहीं बनाना है, इसलिए यहीं से मार्ग बदल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दो छोटे छोटे क्रम यदि हम अपने जीवन में अपना लें, एक गायत्री उपासना और दूसरी साधना, अगर ये दो प्रक्रिया हमारे जीवन में घटित होने लगे तो फिर हम गायत्री की शक्ति से ओतप्रोत होते चले जाएंगे। फिर हम मानव से महामानव बनते चले जाएंगे। फिर हम अध्यात्म के पथ पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथियों, आज जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में देखने को मिल रही हैं, जितनी भी समस्या, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे पति पत्नी की हो, चाहे पैसे रुपए की हो, चाहे समाज की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की चिंता हो, नाना प्रकार की समस्याएं, बल्कि यूं कह ले कि इस संसार में जितनी प्रकार की समस्या हैं अथवा भविष्य में होंगी, उन सब समस्याओं से बचने का एकमात्र समाधान केवल और केवल यही है कि हम गायत्री साधना के द्वारा अपने स्तर को ऊंचा उठा लें। बाज पक्षी के विषय में आपने सुना होगा। बाज पक्षी के ऊपर, उसके सिर पर दूसरा पक्षी बैठ करके उसके सिर पर प्रहार करता है। तो जो बाज है वो उस पक्षी से लड़ता नहीं है, उससे उलझता नहीं है, वो एक बहुत लंबी उड़ान भरता है और वो इतनी ऊंचाई पर जाता है, इतनी ऊंचाई पर जाता है कि उसके सिर पर बैठ करके चोट मारने वाले पक्षी में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो उतनी ऊंचाई पर जाकर के जीवित रह सके। और बाज की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात वो खुद छोड़ करके उड़ जाता है, भाग जाता है। ये संसार की समस्याएं हमें तभी तक घेरती हैं जब तक हम इस दलदल में फंसे रहते हैं। जैसे जैसे हमारा स्तर ऊपर उठने लगता है, वैसे वैसे समस्याएं हमारा पिंड छोड़ करके अपने आप हमसे दूर होती चली जाती है, अपने आप। जैसे नदी का बाढ़ आ जाए
तो फिर वे लोग जो नीचे हैं वो उसमें डूबते उतराने लगेंगे, वो उसमें गोते लगाने लगेंगे, कुछ तो डूब ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति उसमें डूबने की बजाय या उस बाढ़ से लड़ने की बजाय अपने आप को ऊंचाई पर ले जाता है, और जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचता जाता है वैसे वैसे अवश्य ही बाढ़ उसके इर्द गिर्द विद्यमान हो, पर उस बाढ़ से उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऊपर उठा लिया। उसी प्रकार ये गायत्री की शक्ति से ओतप्रोत होने वाला व्यक्ति अपने आत्मिक स्तर को इतना ऊंचा कर लेता है, इतना ऊपर उठा लेता है कि ये समस्याएं बिल्कुल छोटी मोटी दिक्कतें बनकर के रह जाती हैं, और वो हंसी ठिठोली में खेलते खेलते उन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। ये बात मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर गुरु की कृपा बढ़ेगी, और जैसे जैसे कृपा बढ़ेगी आपका आत्मिक स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा। फिर सांसारिक विषम परिस्थितियां आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। वो होंगी जरूर, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी, उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए साथियों, अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाना, और उसका एक ही प्रकल्प है गायत्री महाविज्ञान, गायत्री साधना। उसके दो पथ हैं, दो पथ नहीं है, उसके दो स्वरूप हैं। एक है उपासना का, एक है साधना का। उपासना में गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति है, और साधना में अपने भीतर की कमियों को निकाल करके दूर करने की पद्धति है। साधना को कहते हैं धुलाई और उपासना को कहते हैं रंगाई। साधना को कहते हैं विध्वंस और उपासना को कहते हैं सृजन। साधना को कहते हैं विनाश और उपासना को कहते हैं निर्माण। जैसे नया भवन बनाने के लिए पुराने भवन को तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार साधना में अपने भीतर के कुप्रवृत्तियों, कुसंस्कारों को नष्ट करना पड़ता है, और फिर उसमें उपासना के द्वारा सत्वृत्तियों का, सद्भावों का संचार करके अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाया जाता है। बहुत सीधी, बहुत सरल सी बात है। आप रंगरेज के पास कपड़ा रंगने के लिए ले जाइए तो वो पहले उसको बहुत विधिवत धोता है, उसके सारे मैल छुड़ाता है, उसके बाद उसमें रंग मिलाता है और फिर रंग करके दे देता है। तो साधना का अर्थ ये हुआ अपने भीतर के तत्व को एकदम रगड़ करके साफ करना, स्वच्छ बना देना, निर्मल बना देना। उसके पश्चात उपासना करके उस निर्मल तत्व को रंग देना, भगवान के रंग में रंग देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीराबाई ने रंग लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रैदास ने रंग लिया था, सुदामा ने रंग लिया था, शबरी ने रंग लिया था। बस इतनी सी बात है। इसी प्रक्रिया को गायत्री साधना कहते हैं। तो जीवन में साथियों सबसे पहले साधना का होना बहुत आवश्यक है। उपासना, गायत्री मंत्र का जप ये आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, पर साधना पूरे के पूरे 24 घंटे की प्रक्रिया है। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना, हमारा खाना पीना सब एक साधक के तरीके से होना चाहिए। जरा सा हम फिसले, जरा सा जीवन में कहीं से कोई कमी आई तो फिर साथियों हमारी जीवन यात्रा, हमारा ये आध्यात्मिक उत्कर्ष का अभियान निष्फल हो जाएगा। और ये संसार, इसमें बड़ी फिसलन है, बड़ा खतरा है। हर कदम पर फिसलने की संभावना है। कहीं इंद्रियां असंयमित हो जाती हैं, कहीं विचार असंयमित हो जाते हैं, कहीं समय असंयमित हो जाता है, कहीं व्यक्ति धन का दुरुपयोग करने लगता है। जीवन में असंयम अपने आप इस संसार में रह करके आ ही जाते हैं। उससे बचना बहुत कठिन है, और बचने के लिए ही साथियों साधना करनी पड़ती है। और साधना के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया कि समीक्षा, अपनी समीक्षा, आत्म समीक्षा। प्रज्ञा पुराण में ऋषि कहते हैं कि हमें अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। जीवन में आत्म समीक्षा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए साथियों वो आत्म समीक्षा, ये आत्म परिष्कार, आत्म निर्माण की एक बड़ी गहन प्रक्रिया है। ऋषि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि प्रज्ञा पुराण में कहते हैं
कौंडिन्य ऋषि को तात आत्म परिष्कारश्चतुर्विध इहोदितः समीक्षा संस्कृतिश्चास्य विकासो निर्मितिस्तथा। ऋषि कहते हैं कि आत्म समीक्षा, ये आत्म परिष्कार का, आत्म अभ्युदय का ये पहला चरण है। समीक्षा करनी चाहिए अपने आप की, कौन सी बुराई हमारे भीतर घुस गई, कौन सी कमी हमारे भीतर प्रवेश कर गई, उसकी समीक्षा करना। कैसी समीक्षा करना? समीक्षक की भांति समीक्षा करना। ऋषि कहते हैं मनुष्य स्तर तो हेया मान्यता प्रकीर्तिस्तथा दुष्प्रवृत्तिश्च विज्ञाय समीक्षक इव स्वयं हानिस्तासां च विज्ञाय तासां निष्कासनस्य च अनिर्वार्यानुभूतिस्तु प्रोक्तमात्मा समीक्षणम्। जीवन में ऋषि कहते हैं कि समीक्षा किस आधार पर करें? इस आधार पर कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के स्तर का जीवन जीने का प्रयत्न हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे सारे क्रियाकलाप क्या मानवों जैसे हैं? इस आधार पर अपनी समीक्षा करना चाहिए। मानवों जैसा क्रियाकलाप होना चाहिए। मनुष्य स्तर का, मनुष्य स्तर तो मनुष्य के स्तर का हेया मान्यता प्रकृतिस्तथा, हेय स्तर का मनुष्य जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा खान पान भी मनुष्य जैसा हो। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा उठना बैठना सोना मनुष्यों जैसा होना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार मनुष्यों जैसा होना चाहिए। अब यहीं से मूल्यांकन की कसौटी है, अपने आप को मनुष्य के रूप में देखना। हम अपने आप को मनुष्य के रूप में कहां देखते हैं? अगर क्रोध आ गया तो उसी क्षण हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं। गुस्सा आया तो जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं, वैसे ही मनुष्य क्रोध आते ही जानवर बन जाता है। हाँ, कोई स्वादिष्ट खाद्य सामग्री सामने आ गई तो फिर अब उसकी जिह्वा असंयमित हो जाती है। तो जैसे खाने की सामग्री को देख करके आपने कभी देखा होगा, खूंटे से बंधी गाय या बंधा हुआ कुत्ता जो है, जब कोई खाने की सामग्री देखता है तो किस प्रकार से लालायित हो जाता है उसको पाने के लिए। उसी प्रकार मनुष्य भी खाने की सामग्री देख करके ऐसे टूट जाता है उस पर, जैसे वो फिर मनुष्य नहीं हो, वो जानवर बन गया हो। मनुष्य स्तर का जीवन जीना, इसी आधार पर अपनी समीक्षा करना। हम मनुष्य हैं तो हमारा आचरण मनुष्यों जैसा होना चाहिए, जानवरों जैसा नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हमारा व्यवहार मनुष्यों जैसा होना चाहिए, मनुष्य स्तर का होना चाहिए। कम से कम पहले मानव तो बने, उसके बाद तो महामानव बनेंगे। अभी अगर समीक्षा हम करें तो क्या हम मानव बन पाए क्या? आप कल्पना करके देखिए, एक विशेष प्रकार का पक्षी है और उन दोनों पक्षियों का, नर और मादा का जब आपस में मिलन होता है, क्रॉन्च पक्षी उसको कहते हैं, और नर और मादा में से कोई भी एक अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर दूसरा जो पक्षी है वो किसी अन्य के साथ संबंध नहीं बनाता, बल्कि उसके वियोग में तड़प करके वह भी मर जाता है। ये जानवर की स्थिति है, पर आज के मनुष्य की स्थिति ऐसी है, मनुष्य का चरित्र बिल्कुल ऐसा है कि वो अपने जोड़े के मर जाने के पश्चात की तो बात दूसरी है, अपने जोड़े के रहते हुए भी उसके साथ
जो है विश्वासघात करता है, किसी और से अपना नाता जोड़ने लगता है। ये पाशविक प्रवृत्ति है, ये पशुओं की प्रवृत्ति है, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति नहीं है। तो हम मनुष्य स्तर का जीवन जिए, हमारी वाणी मनुष्य जैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार मनुष्य जैसा होना चाहिए। इसको कहते हैं साथियों साधना। अब समीक्षक की भांति इसमें लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि एक कुशल समीक्षक की भांति दुष्प्रवृत्तिश्च विज्ञाय समीक्षक इव स्वयं, अपने समीक्षक बनिए। हमारे भीतर कौन सी बुराई है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमारी अच्छाइयां तो सब जान जाएंगे, लेकिन हमारी बुराई क्या है? माँ बाप अपने बच्चों की अच्छाई जानते हैं, लेकिन उनकी बुराई बहुत कम जानते हैं। अगर बच्चा कोई सिगरेट पी रहा हो, नशा कर रहा हो, ये माँ बाप को पता नहीं रहता। ये बच्चे को ही पता रहता है कि उसमें कौन सी बुराई है। अपनी बुराइयों को जानने की कोशिश करना और उसको समीक्षक की भांति। लोग अपने संदर्भ में नाना प्रकार की दलीलें देते हैं, वकील बन जाते हैं अपने, वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया है, लेकिन हम चाहते नहीं थे, उसकी वजह से करना पड़ा। अरे जो गलत है वो गलत है, किसी की भी वजह से। विषम परिस्थिति में ही अपने आप को संभालने का उत्तरदायित्व रहता है। सब कुछ अच्छा हो तो फिर बोलने की जरूरत ही क्या है? भाई कोई क्रोध न दिलावे और फिर हम शांत बने रहें, तो इसमें हमारी महानता नहीं है। महानता तो तब है जब किसी ने क्रोध दिलाया और उसके क्रोध दिलाने के पश्चात भी हमने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। तो अपनी समीक्षा करना, साधना करना, ये एक पहलू है, अपनी समीक्षा करना। और दूसरा है कि जब पता चल गया कि हमारे अंदर ये बुराई है, ये कमी है, तो फिर उसको दूर करना। ये जान गए कि हमारे अंदर ये बुराई है। जैसे अभी आप अपने आप से पूछिए, आपके अंदर कौन सी कमी है? आलस्य है कि प्रमाद है कि निंदा करना, चुगली करना, असत्य बोलना, संध्या वंदन न करना, श्रेष्ठ व्यवहार न करना, आचरण न करना, मृदुभाषी न होना, समय का धन का दुरुपयोग करना, ऐसी असंख्य बुराइयां हैं। उनमें से कौन सी हमारे भीतर बैठी है और जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? आज उस बुराई की समीक्षा करना और उसको दूर करना, उसको दुरुस्त करना। जो कमी है वो अपने भीतर, उसको मिटाना। कहीं कोई मकान में कुछ टूट फूट जाए तो उसको तुरंत ठीक कराना पड़ता है। अगर न कराया तो फिर वो समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए कुछ गड़बड़ी दिखे तो उसको तुरंत ठीक करना, समीक्षा इसी को कहते हैं। और समीक्षा में जब जान लिया कि ये कमी है, तो अब उसको छोड़ने का संकल्प लेना, उसको छोड़ने का संकल्प करना। हमारे मन में ये संकल्प का भाव होना चाहिए। और छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ने के लिए जो बुराई है उसके ठीक विपरीत कार्य करना। जैसे अगर बहुत अधिक बोलने की बुराई है, अनावश्यक बोलने की बुराई है, तो इसका उल्टा जो होता है वही करना चाहिए। उसका उल्टा है मौन रहना, चुप रहना। जो बुराई हो उसका ठीक विपरीत आचरण करना उस बुराई से मुक्ति दिला देता है। ये जान लिया। असत्य बोलने की बीमारी हमारे भीतर है, तो बार बार सत्य बोलना, सत्य बोलने का संकल्प कर लेना असत्य बोलने की बुराई से मुक्ति दिला देता है। इंद्रियां संयमित नहीं है, ब्रह्मचर्य का संकल्प कर लेना असंयमित इंद्रियों को संयमित कर देता है। गायत्री महाविज्ञान में तो परम पूज्य गुरुदेव ने 12 प्रकार के प्रायश्चित बताए हैं अपनी बुराइयों को दूर करने के, और बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में प्रथम खंड में ही विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है कि अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए कौन कौन से तप करने चाहिए। ये जो समीक्षा करने के पश्चात बुराइयों को दूर करने का अमानवीय पुरुषार्थ हमारे द्वारा होता है, उसी को तप कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। अपने कमियों को पहचान करके उसको दूर करने की कोशिश करना। गुरुजी ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है
लिखते हैं पूज्य गुरुदेव कि जिस प्रकार से अग्नि के जलने पर उसके ऊपर रखा जल से भरा पात्र और उसमें रखा जल भाप बनकर के उड़ जाता है, उसी प्रकार जब हम तप के द्वारा अपनी बुराइयों को जलाने लगते हैं तो फिर वो भाप की तरह से उड़ जाती है वो बुराइयां। जैसे गर्मी से बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार तप की गर्मी से हमारी बुराइयां हमसे दूर हो जाती है, फिर हम निर्मल बन जाते हैं। और अगर हमने स्वयं को तपाया नहीं, ये तपाना ही तितिक्षा है, और समीक्षा के पश्चात तो फिर मानसी दीक्षा मिलती है, कल बताया था, और फिर तितिक्षा के पश्चात अग्नि दीक्षा है, तितिक्षा के पश्चात। और तितिक्षा ही है अपने आप को अग्नि के समान तपाना, अपनी बुराइयों से मुक्ति पाना। कौन सी बुराई है हमारे अंदर? अहंकार है कि काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि मोह है, उसका मूल्यांकन करना, और उसका मूल्यांकन करने के पश्चात उससे मुक्ति पाने के लिए तप करना, कठोर तप करना, उसी को साधना कहते हैं। गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला जो तप बताया है उसको बताया है अस्वाद तप। कौन सा तप बताया है? अस्वाद तप। जिसका मन अनियंत्रित हो, इधर उधर भागता हो, किसी काम में न लगता हो, उसे सर्वप्रथम अस्वाद तप का अभ्यास करना चाहिए। पूज्यवर लिखते हैं कि उन कष्टों को कहते हैं तप करना जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में हमें सहने पड़ते हैं। जैसे भोजन में नमक और मीठा, ये दो वस्तुएं अत्यधिक प्रधान होती हैं। इनमें से किसी एक भी वस्तु का त्याग कर देना जो हमें अत्यधिक प्रिय हो। नमक खाना बहुत अच्छा लगता हो पर हम अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने जीवन में अस्वाद व्रत का अभ्यास करना, नमक छोड़ देना, 1 सप्ताह तक छोड़ देना, नवरात्रि में 9 दिनों तक छोड़ देना, सप्ताह में कम से कम 1 दिन बिना नमक के भोजन करना, बिना मीठे के भोजन करना। इसमें होगा क्या कि इसमें पेट तो आपका भरेगा पर जीभ को स्वाद नहीं मिलेगा, और जब जीभ को स्वाद नहीं मिलेगा तो फिर उस अस्वाद तप से ही हमारा मन धीरे 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 सही रास्ते पर आता चला जाएगा। जब वो बुराइयां छूट जाएं तो फिर आप अस्वाद व्रत अपना पूर्ण समझिए, यही उसका लक्ष्य है। इसलिए साथियों, अस्वाद व्रत आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए कि जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि ये बुराई हमसे नहीं छूट रही है तो अस्वाद व्रत करना। सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए, नियम बना लीजिए। जैसे जैसे समय बीते और बढ़ाते जाइए, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 1 सप्ताह करेंगे। फिर नवरात्रि की साधना आती है, उसमें 9 दिन का कर लीजिए। सावन आता है, सावन में कर लीजिए। ऐसे समय समय पर आते ही रहते हैं अस्वाद व्रत। दूसरा गुरुजी ने बताया तितिक्षा तप। तितिक्षा का भी तप है। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करने की आवश्यकता है। इसको तितिक्षा तप कहते हैं। हाँ, गर्मी में गर्मी को स्वीकार करना, ठंडी में ठंड को स्वीकार करना, इसको तितिक्षा तप कहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जब प्राण प्रतिष्ठा गायत्री मंदिर की तपोभूमि में, तो जून के गर्मी में ऊनी कंबल ओढ़ करके पूज्य गुरुदेव बैठते थे। इसको तितिक्षा तप कहते हैं। जून की गर्मी में कंबल ओढ़ करके रहना, आप कल्पना करके देखिए। यानी गर्मी में गर्मी को स्वीकार करना, बरसात में अपने तन को भिगाना, सर्दी में कम से कम वस्त्र पहनना अथवा बिना वस्त्र के रहना, इसको तितिक्षा तप कहते हैं। ये दूसरा है, पहला अस्वाद, दूसरा तितिक्षा तप। तीसरा है साथियों कर्षण तप। कर्षण तप के विषय में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। अब हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें से आप जो अपने लिए अपना सके, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। कर्षण तप के विषय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रातः काल 1-2 घंटे रात रहे तभी उठ करके नित्य कर्म में लग जाना। हम जब आलस्य में 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक पड़े रहते हैं, ये कर्षण तप है। रात रहते ही जग जाना और नित्य कर्म में लग जाना, और अपने सारे कार्य अपने हाथ से करना। भोजन के बाद अपने बर्तन अपने हाथ से धुलना, अपने लिए स्वयं भोजन बनाना, अपने लिए स्वयं जल भरना, वस्त्र अपना अपने से धोना, अपने बर्तन स्वयं धोना, अपनी सेवा अपने से करना, जूता न पहन करके खड़ाऊ पहनना, पलंग पर शयन न करना, जमीन पर शयन करना,
तो जमीन पर शयन करने का मतलब ये नहीं है कि गद्दा बिछा करके। जमीन का मतलब हो गया कि ऐसे स्थान पर शयन करना जो कोमल सैया ना हो। अब हमने ये संकल्प ले लिया भाई हम जमीन पे सोएंगे, तो पलंग वाला गद्दा नीचे जमीन पे रख लिया, हो गया भूमि शयन। ऐसी बात नहीं। तकिया आपको बहुत आवश्यक लगे तो तकिया छोड़ देना, इस तरह से जबरदस्ती करना, इसको साथियों क्या कहते हैं? इसको कर्षण तप कहते हैं। चमड़े का त्याग कर देना, फिर उसके पश्चात इस प्रकार से जो सुख सुविधाएं हैं उनसे दूरी बना लेना, इसको कर्षण तप कहते हैं। हम लोगों को न चाहते हुए भी कर्षण तप हो ही जाता है। कार्यक्रम में जब जाते हैं, जहाँ जैसी सुविधा रहती है उसी में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट कहते हैं, एडजस्ट करते हैं। शुद्ध उच्चारण क्या है बेटा? एडजस्ट करना है। हमको भी इंग्लिश आती है। तो परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, उसको भी कर्षण तप कहते हैं। कर्षण तप के पश्चात आता है उपवास। ये चौथा तप है, व्रत करना। आजकल वाला व्रत नहीं, आजकल वाला व्रत भोजन से भी अधिक खतरनाक हो गया है। हालांकि हम लोग भी वही व्रत करते हैं। अब इतना आइटम फैल गया है, कैसे मन मानेगा बताओ? अभी यही एकादशी था तो सवेरे वाला आहार थोड़ा कम जमा, तो शाम वाला कह करके बनवाया गया कि साबूदाना की टिकिया और टमाटर की चटनी। हाँ, नवरात्रि में इस बार हम लोग जो है बिहार में कार्यक्रम में थे। अरे पूछिए मत, वहां सिंघाड़ा के आटे का प्रचलन नहीं है। हम लोगों की तरफ खूब बनता है सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी बन जाती है, पूड़ी बन जाती है। तो कुछ 30-35 किलोमीटर दूर से हम लोगों के लिए 9 दिन के लिए 2 किलो सिंघाड़े का आटा आया। तो अब जो बहन जी थी बनाने वाली वो आई, तो हमने अपने घर फोन मिला करके अपनी श्रीमती जी को फोन पकड़ा दिया कि इनको बताओ कैसे कैसे बनेगा, और फिर लाजवाब बनाया नवरात्रि का व्रत भैया। तो आजकल ये वाला व्रत बड़ा, हाँ, अब उसके बाद चाहे जितना घी पी लीजिए, कितना नींबू काट काट के पिया जाएगा। हम और रविकांत भैया 9 दिन के व्रत थे, और हम लोगों का आइटम देख करके इन लोगों की भी जीभ लपलपाती थी, क्योंकि ये लोग तो व्रत थे नहीं। और जब ये लोग नहीं थे तो हम लोगों का भाई विशेष रहता था, थोड़ा बहुत दे देते थे। उपवास कई प्रकार के होते हैं। सर्वोत्तम उपवास है निराहार। सर्वोत्तम उपवास निराहार, इससे भी श्रेष्ठ है निराजल। निराजल उपवास सर्वोत्तम माना जाता है, जो माताएं करती हैं तीज इत्यादि पर, जुतिया पर, छठ पर्व में। इसको सर्वोत्तम उपवास कहा गया, निराजल। निराजल के बाद तब निराहार, निराहार के पश्चात तब दुग्धाहार, पेय पदार्थों का मात्र सेवन। दुग्धाहार के पश्चात फलाहार, और फलाहार के पश्चात तब जब इतना भी न रह जाए, व्यक्ति से फलाहार पे भी न रहा जा सके, तब एक समय वो अन्न ग्रहण करे। ये उपवास के क्रम बताए गए हैं शास्त्रों में। उपवास करना ये भी एक प्रकार का तप है। इसलिए इसमें से जो अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से सुविधाजनक हो, उसमें थोड़ी कड़ाई बरतते हुए उपवास का क्रम करना। इसी प्रकार से साथियों 5वां है गव्य कल्प। अब सब बताने का तो समय अभाव के कारण संभव नहीं है, पर आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेना। वहाँ साहित्य स्टॉल पर गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक है, आप जाइए और उसको लीजिए, पढ़िए। गव्य कल्प में केवल और केवल गाय के ही द्वारा प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करना खान पान में, केवल दूध, केवल घी, इसके अतिरिक्त कुछ भी न खाना, गौमूत्र आदि का सेवन करना, ये गव्य कल्प कहलाता है। तीसरा 6वां है प्रदातव्य तप। फिर है निष्कासन तप, अपनी बुराइयों को दूर करना, निष्कासन तप कहलाता है। साधना तप है, ब्रह्मचर्य तप है। इससे भी अधिक कठिन फिर चांद्रायण तप है, मौन तप है, अर्जन तप है। ये सब विस्तार से पूज्य गुरुदेव ने 12 प्रकार के तप बताए हैं। इनको अपना करके अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
इसको कहते हैं साथियों साधना। ये साधना का क्रम है। साधना करने वाला व्यक्ति अपनी बुराइयों से मुक्त होता है, और जब उसकी धुलाई हो जाती है साथियों, तब धुलाई के पश्चात उसके जीवन में रंगाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। और रंगाई के लिए उसके जीवन में क्या होना चाहिए? उसके जीवन में साथियों उपासना होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना ही उपासना कहलाता है। आप किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति अपना लें, पूजा पाठ कर लें, किसी भी देवी देवता का नाम जप कर लें, जब तक आप उसमें गायत्री मंत्र के जप को नहीं जोड़ते हैं, तब तक आपकी सारी साधनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। शास्त्र ऐसा कहता है, सारी साधना व्यर्थ चली जाती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमने स्वयं शिव पुराण में भी पढ़ा है और देवी भागवत में भी पढ़ा है। पहले तो केवल सुन करके ये बात हम बता दिया करते थे मंच से, पर अभी सावन में शिव पुराण महाराष्ट्र में कहने का अवसर मिला और नवरात्रि में बिहार में देवी भागवत पर प्रवचन हुआ, तो इन ग्रंथों के स्वाध्याय में ये बातें स्पष्ट लिखी हैं कि गायत्री के बिना शिव पद की प्राप्ति असंभव है। हमने YouTube पर एक वीडियो भी अपना डाला है कि गायत्री जप से ही शिव पद की प्राप्ति। इसलिए गायत्री मंत्र के बिना न शिव प्रसन्न होते हैं, न वैष्णव साधना पूर्ण होती है। आप कोई भी, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे जो आरती गावें, चाहे जो यज्ञ इत्यादि करें, लेकिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आदि शक्ति उपासनते गायत्री वेद मातरम, सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता, न शैवा न च वैष्णवाः। न शैव उपासना पूर्ण होगी, न वैष्णव उपासना पूर्ण होगी जब तक उसमें आदि शक्ति गायत्री की उपासना न जुड़ जाए। तो गायत्री की उपासना अनिवार्य है। गायत्री की उपासना से ही बाकी सारी उपासनाएं संपन्न होती हैं। अब गायत्री उपासना के लिए जो उसका क्रिया पक्ष है वो है गायत्री मंत्र का जप करना। तो गायत्री मंत्र के जप करने वाले साधकों के लिए पूज्य गुरुदेव ने कुछ विशेष विधान प्रदान किए हैं। उन नियमों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। पहला नियम तो ये है कि शरीर को शुद्ध करके ही बैठना चाहिए। स्नान के द्वारा शुद्धि होती है, पर किसी विवशता के कारण, ऋतु प्रतिकूलता के कारण, अस्वस्थता के कारण यदि स्नान न कर सके तो मुंह धोल करके अपने शरीर को वस्त्र से पोंछ करके, वस्त्र बदल करके भी गायत्री मंत्र का जप किया जा सकता है। जप करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहना चाहिए। कम से कम, जितना वस्त्र कम होगा उतना ही साधना में आपको लाभ मिलेगा। ऐसा गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। उसके पश्चात बताते हैं कि जप हमेशा एकांत में करना चाहिए, जहां शोरगुल ना हो सके तो खुली हवा में, जहां का वातावरण शुद्ध हो, वहां गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर खुली हवा का स्थान न हो तो किसी ऐसे कक्ष में जहां शुद्धता बनी हो और जहां एकांत हो, वहां गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रोज न सही, पर सप्ताह में कुछ विशेष स्थान बताए गए हैं गायत्री मंत्र के जप के लिए, उन स्थानों पर जाकर के जप करना चाहिए। पहला स्थान जहां गायत्री मंत्र का जप सबसे अधिक लाभदायक होता है वो है साथियों शिवालय। जहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो वहां गायत्री जप बहुत जल्दी कल्याणकारी होता है। शिवालय के पश्चात गौशाला, गौशाला में गायत्री मंत्र का जप करना बहुत कल्याणकारी है। गौशाला के पश्चात फिर किसी मंदिर में, गायत्री मंदिर हो अथवा किसी अन्य देवी देवता का मंदिर हो। इसके पश्चात किसी नदी का किनारा, ऐसा स्थान जहां कोई पवित्र नदी बह रही हो, अथवा किसी तीर्थ में गायत्री मंत्र का जप करना। और सबसे अंत में आता है कि ये सब सुविधाजनक ना हो बार बार ऐसे स्थानों पर जाना, तो अपने ही घर में किसी कमरे को स्वच्छ करके वहां गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। धुला हुआ वस्त्र ही पहन करके साधना करनी चाहिए और पालथी मार करके ऐसा आसन जिसमें आप कम से कम आधे घंटे बैठ सकें, ऐसा आसन, चाहे वो सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे वज्रासन हो, कोई ऐसा आसन जिसमें आप आधे घंटे बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कमर और मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, झुका हुआ न रहे, और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन
बना रहे। तो जब आपके मेरुदंड सीधे होंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन बना रहेगा, उसमें बाधा नहीं होगी, तो जप करने में आपको सुविधा होगी। जप जमीन पर बिना कुछ बिछाए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि साधना काल में शरीर में जो विद्युत उत्पन्न होता है वो जमीन पर उतर जाता है और साधना निष्फल हो जाती है। इसलिए घास या पत्तों से बने आसन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। घास यानी कूस का आसन, कूस का आसन या फिर चटाई या फिर रस्सियों का बना अथवा ऊनी आसन, कंबल इत्यादि का बना हुआ आसन या फिर सूती आसन। पैर गड़ने लगे इसके लिए कोई गद्दा इत्यादि भी नीचे बिछा करके उस पर सूती अथवा कंबल का आसन रख लेने से बात बन जाती है। आगे कहते हैं कि माला तुलसी या चंदन की होनी चाहिए। अगर तुलसी और चंदन की शुद्ध माला न मिले तब रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये एक नियम ये बताया। उसके पश्चात कहते हैं, अब हम आपको देवी भागवत से संदर्भ देते हैं। मंत्र तो कहने में समय लगेगा, इसलिए हम केवल उसका अर्थ बता देते हैं कि सर्वोत्तम काल साधना का तब है जब आसमान में तारे दिखाई दे रहे हों, उसको गायत्री मंत्र जपने का सर्वोत्तम काल माना गया है। जब आसमान में तारे विद्यमान हो और तारों के चले जाने पर और सूर्य के उदय होते समय, उस समय की साधना मध्यम साधना कहलाती है, और सूर्य के उदित हो जाने के बाद की साधना अधम साधना कहलाती है। ये जान लीजिए। तो गृहस्थ धर्म में बहुत ब्रह्म मुहूर्त में न उठा जा सके तो कम से कम मध्यम साधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले साधना में बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करिए। और यही क्रम शाम के समय में भी है। शाम के समय में जब तक सूर्य है तब तक गायत्री जप कर लेना उत्तम जप कहलाता है, और सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय जप कर लेना मध्यम, और सूर्य अस्त हो जाए और आसमान में तारे दिखने लगे अथवा चंद्रमा दिखने लगे तो फिर साथियों वो अधम जप कहलाता है। तो ये गायत्री मंत्र के जप का सर्वोत्तम समय है। सवेरे जप करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके, शाम को जप करें तो पश्चिम दिशा की ओर, और दोपहर में तब जप करना चाहिए जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर की सिधाई में हो, अथवा मध्य दिवस यानी ठीक 12 बजे जप पर बैठना चाहिए। और दोपहर में जप करने का नियम है उत्तर दिशा की ओर मुख करके। खटकर्म इत्यादि का क्रम है, अब ये बहुत विस्तार से हो जाएगा, पर आप ये जान लीजिए कि अपने शरीर का शुद्धिकरण करके, शिखावंदन करके, प्राणायाम करके, फिर अपने समस्त इंद्रियों को जल से शुद्धि का भाव करते हुए स्पर्श करके, न्यास करके, फिर आसन शुद्धि के लिए पृथ्वी पूजन करके तब गायत्री मंत्र का जप गुरु इष्ट का आवाहन करने के पश्चात करना चाहिए। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के ही जप करना चाहिए, तो जप का बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब दीक्षा के संदर्भ में हम कल बहुत ज्यादा बता चुके हैं, और वो विषय हमने आपको कल बता दिया है जो आज तक हमने मंच से कहीं नहीं बताया था, पर अब बताना प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत सुंदर चर्चा हुई थी कल दीक्षा पर, तो आप भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के जप प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग किसी कारणवश दीक्षा न ले पाते हो, पूज्य गुरुदेव का कथन है कि वो सूर्योदय के समय सूर्य का दर्शन करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को ही अपना इष्ट और अपना गुरु मान करके गायत्री मंत्र जपें तो उनकी दीक्षा संपन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को साथियों उपासना कहते हैं। कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए, अधिक हो सके तो 3 माला यानी कम से कम 300 बार। एक माला अपने लिए, एक माला परिवार के लिए और एक माला समाज के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। माला करते समय आपका उच्चारण ऐसा हो कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति आपकी आवाज न सुन सके। आपके ओठ हिले, मंत्र का उच्चारण आप करें, लेकिन इतना धीमे स्वर में हो कि बगल में बैठे व्यक्ति को पता न चले कि आप क्या बोल रहे हैं। इसको उपांशु जप कहते हैं। और अपनी माला को ढक करके जप करना चाहिए। उपांशु जप प्रायः एक माला जप पूर्ण होता है 5 से 6 मिनट में।
पर अगर 3 माला ही जप करना हो, अधिक जप न करना हो, तो प्रयास ये करना चाहिए कि एक माला में कम से कम 8 से 9 मिनट का समय लगे, अगर केवल 3 माला करनी हो तो। और अगर अधिक माला करनी हो तो 5 से 6 मिनट में एक माला पूर्ण हो जानी चाहिए। ऐसी ही गति मंत्र जप की रखनी चाहिए। ये गायत्री मंत्र का अनुशासन है। जप 3 प्रकार से होता है, वाचिक जप होता है, उपांशु जप होता है और मानसिक जप होता है। वाचिक जप समूह में सस्वर किया जा सकता है। उपांशु जप शरीर की शुद्धि और सारे खटकर्म करने के पश्चात ही किया जा सकता है। पर मानसिक जप जो मन ही मन में उच्चारण किया जाता हो, जिसमें ओठ, जीभ और कंठ न हिले, उसको मानसिक जप कहते हैं। मानसिक जप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। यात्रा करते समय, सोते समय, लेटे हुए भी मानसिक जप कर सकते हैं। मासिक धर्म इत्यादि में अस्वस्थ होने में उपांशु जप नहीं करना चाहिए। जब शरीर अशुद्ध हो उस समय उतनी ही देर मानसिक जप अवश्य कर लेना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि अगर 10 दिन तक गायत्री मंत्र का जप न हुआ और 11वें दिन भी जप आपने न किया, तो फिर व्यक्ति को पुनः अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए और दीक्षा लेनी चाहिए। अगर 3 दिन तक जप न हुआ तो अगले दिन प्रायश्चित के रूप में हर दिन का जप पूरा करते हुए 1 माला अधिक प्रायश्चित के रूप में करना चाहिए। ये साथियों उपासना के कुछ सामान्य नियम हैं। अगर मात्र इन नियमों का ही हम पालन कर लें तो फिर बात बन जाती है। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि व्यग्र चित्तो हतो जपः, जब चित्त बहुत व्याकुल हो उस समय जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जप का नाश हो जाता है। और इसी प्रकार संदिग्धो ही हतो मंत्री, संदिग्ध यानी अविश्वास पूर्वक किया गया जप भी व्यर्थ चला जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। तो पहला व्यग्र चित्तो हतो जपः, दूसरा संदिग्ध हतो मंत्री, इस प्रकार से भी मंत्र का नाश होता है। और तीसरी बात कि अति शीघ्रात मंत्र विनश्यति, बहुत तेज मंत्र बोलना और जप करना भी मंत्र का नाश कर देता है, जप का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र का जप करना ही उपासना है। और इन प्रकार के साधनाओं और अपने जीवन में तप को धारण करना ही साधना है। साधना का मार्गदर्शन आपको तभी मिलेगा जब आप स्वाध्याय का क्रम संपन्न करेंगे। स्वाध्याय के लिए पीछे भी साहित्य स्टॉल लगा हुआ है। आप सब लोगों को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा गायत्री उपासना करने वाले साधकों को गुरु जी के साहित्य का स्वाध्याय करना चाहिए। जिनके पास साहित्य न हो वो हमारे साथ YouTube पर जुड़ करके 8 बजे रात में साधना स्वाध्याय कर सकते हैं। ये जानकारी आप सबको पहले से ही है। जिनको नहीं है उन्हें हम बता दे रहे हैं कि हम प्रतिदिन गायत्री से संबंधित और आर्ष ग्रंथों तथा विशेष साहित्य जिनमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है, उन साहित्यों का स्वाध्याय अपने YouTube चैनल पर रोज रात में 8 बजे कराते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर भोले श्री लिख करके अथवा अनिलेश तिवारी लिख करके आप उसको सर्च करेंगे तो आपको हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा। गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के नाम से चैनल है। आप उसमें रोज रात में 8 बजे जुड़ करके हमारे साथ स्वाध्याय कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र की साधना और गायत्री मंत्र की उपासना, इस ऊर्जा से जब व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है तो फिर हमारा जीवन जो है वो मानव से महामानव बन जाता है और जीवन धन्य बन जाता है। इतनी बात आज विश्राम दिवस पर आप सबसे कहनी थी। अब आइए भावपूर्वक गायत्री मंत्र की ही गुणगान का एक बहुत सुंदर पद है, हम सब उसको भावपूर्वक दोहराएंगे। कुछ दिन पहले ही हमने पूज्यवर की प्रेरणा से ये भजन बनाया था, सो आप सब भावपूर्वक इसे हमारे साथ साथ दोहराएं और गुनगुनाएं। थोड़ी आवाज भैया बढ़ा देना।
जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। त्रिपदा गायत्री के मंत्र का सब साथ साथ दोहराएंगे। त्रिपदा 3 चरण वाली गायत्री। त्रिपदा गायत्री के मंत्र का जाप करे जो निश दिन, जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। त्रिपदा गायत्री के मंत्र का, त्रिपदा गायत्री के मंत्र का जाप करे जो निश दिन, जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। थोड़ा सा दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएंगे। जय हो। प्रथम चरण सविता के वर्ण का है निर्देश सुनाता। प्रथम चरण सविता के वर्ण का है निर्देश सुहाता। जो अज्ञान का तमस मिटा प्रज्ञा प्रकाश फैलाता। जो अज्ञान का तमस मिटा प्रज्ञा प्रकाश फैलाता। इसके जाप से साधक की, इसके जाप से साधक की प्रज्ञा जगती दिन प्रतिदिन, जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। द्वितीय चरण देवत्व वर्ण का है सौभाग्य दिलाता। द्वितीय चरण देवत्व का है सौभाग्य दिलाता। द्वितीय चरण कौन सा है? भर्गो देवस्य धीमहि, ये दूसरा चरण है। द्वितीय चरण देवत्व वर्ण का है सौभाग्य दिलाता। द्वितीय चरण देवत्व वर्ण का है सौभाग्य दिलाता। सद्गुण जीवन में विकसाता है सद्ज्ञान बढ़ाता। सद्गुण जीवन में विकसाता है सद्ज्ञान बढ़ाता। कोटि कोटि जन्मों के सारे, कोटि कोटि जन्मों के सारे पाप मिटाता गिन गिन, जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन। चरण सन्मार्ग गमन हित बुद्धि को प्रेरित करता। तृतीय चरण सन्मार्ग गमन हित बुद्धि को प्रेरित करता।
सत्चिंतन सत्कर्म से ही यह मानव जन्म संवरता। सत्चिंतन सत्कर्म से ही मानव जीवन संवरता। जन्म मरण का चक्र व्यूह सब, जन्म मरण का चक्र व्यूह सब हो जाता है छिन्न। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन्न। जीवन में आनंद बरसता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन्न। त्रिपुदा गायत्री के मंत्र का, त्रिपुदा गायत्री के मंत्र का जाप करे जो निस दिन। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन्न। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन्न। जीवन में आनंद बरसता है उसके हर पल छिन्न। तो साथियों, आज की चर्चा का सार यही है कि हम मानव से महामानव बने और उसके लिए गायत्री शक्ति को प्राप्त करें। गायत्री शक्ति को प्राप्त करना गायत्री साधना से ही संभव है। साधना के दो क्रम हैं, उपासना और साधना, समीक्षा और तितिक्षा। उपासना में प्रतिदिन नियमित गायत्री मंत्र का जप करना, साधना में प्रतिदिन स्वाध्याय करना और किसी भी एक संकल्प को जीवन में धारण कर अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना, यही जीवन साधना है। इसी को प्रज्ञा योग कहते हैं। इसी की प्राप्ति जीवन में हो जाए तो जीवन देवत्व से भर जाता है और जीवन महामानव बनने की श्रेणी में पहुंच जाता है। आइए अब हम लोग दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे। संक्षिप्त कर्मकांड के माध्यम से दीप यज्ञ का क्रम संपन्न करेंगे। जो दीप यज्ञ के लिए मुख्य यजमान पहले से निर्धारित हैं, वो शीघ्रता पूर्वक यहाँ देवमंच के समक्ष आ जाएं और आकर के दीप यज्ञ का क्रम संपन्न करें।